Morning, everyone. So once again, very warm welcome all of you in today's morning breakfast session. फटाफट से सभी पर्सन्स अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जितने पर्सन्स हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, गुड मॉर्निंग शालू मैम। फटाफट से अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो। मेरे सामने तीन पर्सन्स है, मीनू मैम, स्वाति मैम और मैं खुद, पूनम देवी जी, रानी जागलान मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जिनका वीडियो ऑन है उनके साथ तो मैं वार्तालाप कर सकती हूँ, बातचीत कर सकती हूँ। बाकी शालू मैम गुड मॉर्निंग, है ना। कुछ पर्सन पता नहीं शायद ज्यादा सुंदर है, डरते हैं नजर ना लग जाए। अरे नहीं लगाते नजर हम। गुड मॉर्निंग सोनिया मैम। ओके, फटाफट से वीडियो बाकी पर्सन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है ना। ब्रेकफास्ट सेशन का टाइम हमारा लिमिटेड टाइम होता है। तो जब हम ज्यादा ये कहने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, तो हमारा नॉलेज का टाइम जो है वो कम पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग बदामी मैम। गुड मॉर्निंग जी। चलो, जितने पर्सन ने वीडियो ऑन कर लिया बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आप सभी का। ममता आर्य मैडम गुड मॉर्निंग। जिनका भी वीडियो ऑफ है उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो भाई, बड़े स्वीट स्वीट से फेसेस, इनोसेंट फेसेस लग रहे हैं, मेरे सामने दिख रहे हैं। शालू मैम, सोनिया मैम, बदामी देवी, आप लोग की स्माइल, ममता आर्या जी, मीनू मैडम इतने अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, स्वाति कदम मैम लगे हुए नाश्ता बनाने में, है ना। तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप सभी। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की ये जो एनर्जी है ना, मैं सुबह सुबह ले रही हूँ, और मैं जो एनर्जी आप लोगों को देने वाली हूँ, हमारे दिन का और बहुत सारा पार्ट इस एनर्जी के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है। तो इन चीजों को कभी भी ऐसे लाइटली नहीं लेना। बड़े बूढ़े ऐसे नहीं बोलते थे, शुरू में बोला जाता था ना कि सुबह सुबह आप उठते हो, हमारे पंजाबी में बोलता था कि आप किसके मत्थे लग रहे हो। सुबह उठ के आप किसको सबसे पहले देख रहे हो, है ना। किसकी, उसका मतलब यही होता था कि आप किसकी वाइब्स ले रहे हो, किसकी एनर्जी ले रहे हो, और किसको अपनी एनर्जी दे रहे हो। ठीक है। तो थैंकफुल है हम, सबसे पहले परमात्मा का थैंक यू सो मच करेंगे कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे है जहां पे हम एक दूसरे से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी ही देते हैं एक दूसरे को, है ना। और थैंक यू करेंगे परमात्मा का, हमें आज का ये दिन देने के लिए, हमारे परिवार को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए। थैंक यू करेंगे हमारे पेरेंट्स का, जो हमें इस दुनिया में लेके आने का जरिया बने और हमें इतना कैपेबल बनाया कि आज मैं और आप जहां पे भी स्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से ही है। ठीक है। और थैंक यू करेंगे हम लोग हमारे हमारे कोचिस का, हमारे अपलाइंस का, हमारे सीनियर्स का, जिन्होंने ऑलवेज हमें मोटिवेट किया। और थैंक यू करूंगी मैं आप सबका, और आप सभी एक दूसरे का। और लास्ट में थैंक्स पूनम शर्मा, है ना। थैंक्स मीनू मैम, मीनू बोलेंगे, और शालू मैम शालू बोलेंगे कि थैंक यू शालू, तूने अपने अंदर रहने वाली, थैंक यू सोनिया, तूने अपना ध्यान रखा, है ना। क्योंकि आपको नहीं पता, सच में इस दुनिया के अंदर 95% लेडीज ऐसी हैं जिन जो पैदा होती हैं और चली जाती हैं, उनका पर खुद का अस्तित्व कहीं भी नहीं होता। ठीक है। वो रोटी पानी इन चीजों को अपनी जिम्मेदारी समझती हैं और यही करते करते चली जाती हैं। ये चीज हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। अभी हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है, अच्छा चलो मैं टॉपिक तो क्या बोलूंगी, आप सब मुझे ये बताओ, किस किस आप में से किस किस ने कभी फील किया हो कि आप ना सेम डाइट ले रहे होते हो, सेम एफर्ट कर रहे होते हो, पर ऐसा सब कुछ करते हुए भी ना, आपका जो गोल है, आपका जो वेट लॉस का रिजल्ट है, वो कहीं कहीं अलग अलग आना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी कभी सेम डाइट सेम रूटीन को, सोनिया मैम का हैंड रेस हो गया, रूटीन को फॉलो करते हुए आपका जो रिजल्ट है वो कम आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल रुक जाता है, ना तो आपको रिजल्ट दिख रहा होता है, सुई वहीं की वहीं अटक जाती है। देखो शालू मैम का हैंड रेस हो गया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, मीनू मैम भी हैंड रेस कर रहे हैं। और सच बताऊं, हम लोगों ने भी ये चीज कहीं ना कहीं बहुत बार फील करी है कि ऐसा सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के साथ ही नहीं, सारे एफर्ट्स करने के बावजूद हमारे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है।
तो आज हम लोग इसी स्टेज की बात करने वाले हैं कि ये स्टेज क्या होती है। दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू। ये स्टेज होती है प्लेट्यू हमारी वेट लॉस जर्नी के दौरान। ये स्टेज सभी के साथ आती है, सभी को फेस करनी पड़ती है, पर हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स की है ना। तो किसी किसी के सामने ये फेज जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, शुरू में कुछ टाइम बाद आ जाता है। किसी किसी के सामने 3 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद आता है ना। और किसी किसी के सामने कुछ दिनों के अंदर ही ये चैलेंज आ जाता है। ठीक है। अब क्यों, कैसे, इसके रीजन क्या होते हैं, प्लेट्यू आने के रीजन क्या क्या है, और सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को प्लेट्यू की एक डेफिनेशन एक लाइन के अंदर क्लियर होनी चाहिए, चाहे खुद के लिए चाहे आपके आगे क्लाइंट्स हैं, कि प्लेट्यू क्या होता है। बॉडी की एक ऐसी स्टेज जहां पे बॉडी आपकी करंट खाने पीने की आदतों को और आपकी करंट फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी को जो है इस एक स्टेज पे जो है एक्सेप्ट कर लेती है, कि इसके बाद इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, जब हमारी बॉडी हमारी आदत को अपना लेती है। ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, हमारी बॉडी को उस चीज की आदत लग जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेती है वो उसके बाद। अब जैसे आप लोग ध्यान दो, जब आप लोग वेट लॉस जर्नी के अंदर नहीं थे, है ना, आप लोग वही 3 4 टाइम का घर का खाना खा रहे थे, है ना, खाना खा रहे थे, वही घर का रूटीन का सारा काम कर रहे थे। और बड़े सारे लोगों का वजन जो है एक स्टेज पे आके रुका होता है ना। कोई मेडिकल चैलेंज आ जाए, किसी को थायराइड आ गया या किसी को डायबिटिक पेशेंट कोई आ गया हमारे पास, तो वो बताते हैं कि मेरा वजन पिछले कुछ टाइम में या तो बढ़ रहा है, उसका रीजन थायराइड है, या उसका रीजन हार्मोनल इनबैलेंस है, या डायबिटीज की वजह से मेरा वजन जो है पिछले कुछ टाइम में गिरना शुरू हो गया। अदरवाइज बड़े सारे लोग जो है ना वो कंसल्ट करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि बड़े लंबे टाइम से मेरा जो वेट है ना वो 76 78 के बीच में चल रहा है, 80 के आसपास चल रहा है, 90 के आसपास चल रहा है ना, या 2 4 किलो ऊपर हो जाता है या 2 4 किलो नीचे हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे उन लोगों की बॉडी जो है उनके खाने पीने की हैबिट को, उनके उस हाउस होल्ड एक्टिविटीज को, जो भी वो घर का काम कर रही हैं, उतने काम की उनकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होती है। ठीक है। तो अभी क्या करना होता है, अभी जब आप में से भी बड़े सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए, हर्बलाइफ प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को गाइड किया गया कि आप लोगों के मील के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। हम आपके रूटीन के 2 हाई कैलोरीज मील को एक बैलेंस्ड मील के साथ, जिसमें आपको सही मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, कार्ब्स मिलेगा, फाइबर मिलेगा, है ना, और एक लो कैलोरीज मील के साथ आपका मील चेंज कर दिया गया, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट चाहे वो आपका डिनर रहा, है ना। और उसके साथ साथ क्या ऐड ऑन किया गया, आप घर का रूटीन वाला काम तो आप पहले भी कर रहे थे, उसके साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी को ऐड ऑन कर दिया गया, चाहे वो वॉक की फॉर्म में रही चाहे वो वर्कआउट की फॉर्म में रही। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी की वो जो पिछली हैबिट थी, वो एक बंधे हुए टाइम पे खाना खाने वाली, एक बंधा हुआ घर का काम करने वाली, उस हैबिट के अंदर चेंज आ गया। चेंज आ गया तो आपकी बॉडी ने आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिया एकदम से। 3 डेज के अंदर भी रिजल्ट आता है आपका, 1 वीक के रिजल्ट अंदर भी रिजल्ट आता है, और 1 मंथ के अंदर भी रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। अभी जैसे सोनिया मैम ने हैंड रेस किया था, है ना। अब सोनिया मैम के केस में क्या हुआ, इन्होंने 40 डेज में अपना ना 10 kg वेट लॉस किया। 40 डेज के अंदर 10 kg वेट लॉस किया। अब क्या हो गया, इन्होंने अपनी पिछली बड़ी सारी हैबिट्स को चेंज कर लिया, अपने खाने पीने को चेंज कर लिया, और बॉडी ने एकदम से उस चेंज को एक्सेप्ट किया। बॉडी बहुत ज्यादा खुश हो गई। हम में से कोई भी पर्सन है, चाहे वो सोनिया मैम जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बॉडी फटाफट से उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, सोनिया मैम, शालू मैम, मीनू मैम, हमारी बॉडी ना एक स्टेज पे आके फिर से उसी मोड के अंदर आ जाती है, जहां पे उसको अगेन उस चीज की हैबिट हो जाती है और हमारी बॉडी उसको
नॉर्मल मानना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सोनिया मैम आपके केस में, या शालू मैम आपके केस में, या मीनू मैम आपके केस में, आप तीनों ने हैंड रेस किए थे, एग्री किया था, तो अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है पता है, यहाँ पे इसीलिए आप लोगों को एक कोच चाहिए होता है। कोच किस लिए चाहिए होता है, ताकि वो टाइमली आप लोगों की डाइट्स के अंदर, आप लोगों के शेड्यूल के अंदर चेंजेस ला सके। अब यहाँ इस स्टेज पे आप लोगों की बॉडी अगेन एक चेंज मांग रही है। ठीक है, वो चेंज किस फॉर्म में हो सकता है, प्लेट्यू क्या है हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, प्लेट्यू किस कारण से आता है ये हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, कि बॉडी हमारे करंट रूटीन की हैबिचुअल हो जाती है। ठीक है, जब हम शुरू में चेंजेस करते हैं अपनी खाने पीने की आदतों में, रूटीन के अंदर, तो हमारी बॉडी फटाफट से उस चेंज को एक्सेप्ट करती है और हमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और 3-4 वीक के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी स्मार्ट बन जाती है और उस रूटीन को एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी हैबिचुअल बन जाती है फटाफट से, और फिर वो हमें रिजल्ट देना या स्लो कर देती है या कम कर देती है। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, पहले तो एक दो रीजन और बता दो छोटे छोटे आप लोगों को। कई बार ना हम लोगों को आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग ना छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो। अब मेरे पास किसी का कई बार मैसेज आ जाएगा, मैम कैन आई टेक टी, मैं एक कप चाय का ले लूं, है ना, तो मैम बोलेगी हाँ ले लो। अब हस्बैंड के लिए चाय बनी या सासू माँ के लिए चाय बनी, अब शालू सासू माँ को चाय देने के लिए गई, है ना, तो अब सासू माँ को तो केली चाय नहीं दी जानी ना, या हस्बैंड घर पे आए तो उनको केली चाय हम नहीं देते। चाय कॉफी जो दी हमने, उसके साथ उनको बिस्किट नमकीन जो भी सर्व किया। अब शालू साथ एक चाय का कप लेके बैठी हुई है, तो क्या होगा, आपको लगता है कि अगर हमने अपनी चाय ना पीने वाली हैबिट को उस दिन के लिए छोड़ दिया, तो सामने जब हम साथ बिस्किट नमकीन प्लेट में लेके बैठे हुए हैं, हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि हमारा हाथ वहां पे एक बार बिस्किट लेने के लिए ना बढ़े, या एक बार चम्मच ना उठाए हम लोग कि चलो थोड़ा सा नमकीन हम लोग ले लेते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग ना हिडन कैलोरीज को स्टार्ट कर देते हैं एज ए एडवांटेज। ठीक है, तो ये रीजन भी रहता है कि हमारी कैलोरीज जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद कई बार ना, अब बॉडी ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया, सोनिया मैम बड़े खुश हो गए कि मेरा 10 किलो वजन कम हो गया। तो उस खुशी खुशी के अंदर ना कई बार हम बड़े रिलैक्स्ड मोड पे आ जाते हैं, रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं कि अब तो हो रहा है, अब तो ये होता रहेगा, है ना, अब तो मुझे करना आ गया। तो इस रिलैक्स मोड पे आके हम लोग पता है क्या करते हैं, कई बार रिलैक्सेशन हम सिर्फ माइंड से ही नहीं करते, हम लोग ना अपनी आदतों से भी रिलैक्स हो जाते हैं। हम पानी पीना फिर से थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, वो देखो सोनिया मैम का सिर हिल गया, क्योंकि जब ये स्टार्ट किया था ना इन्होंने मेरे पास, ये पानी बहुत कम पीते थे, तो इनका वाटर इनटेक बढ़वाया था। तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। कहीं कहीं हम लोग ना खुद को मास्टर समझने लग जाते हैं, न्यूट्रिशन स्किप करने लग जाते हैं बीच में, चल ये स्किप हो गया कोई बात नहीं, या चल आज मेरा शेक का मन नहीं है तो आज मैं पोहा ले लेती हूँ, चलो आज फैमिली के लिए इडली बनी है तो आज मैं थोड़ी सी इडली ले लेती हूँ, है ना। तो हम लोग अपनी बड़ी सारी हैबिट्स को ना अपनी मर्जी के साथ छोटा छोटा चेंज ले आते हैं, क्योंकि हम लोग माइंड से रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो हो रहा है और होता रहेगा। ये हैबिट्स भी बहुत बड़ा रीजन रहती हैं। ठीक है, और और क्या होता है, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन होता है प्लेट्यू आने का। ठीक है, लाइफ के अंदर अगर किसी टाइप का कोई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सोनिया मैम 10 किलो का रिजल्ट आ गया, शालू आपका 10 किलो का रिजल्ट आ गया, ममता आर्य जी आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया, क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आ रहा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है हम लोगों को, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, आसपास की दुनिया को कुछ कह भी देना तब भी हम जल्दी माइंड नहीं करते, पर अचानक से घर में कुछ ऐसा हुआ जो बात आपको पसंद नहीं है, या किसी ने आपको ऐसा कमेंट कर दिया, तो क्या होता है, वो चीज पूरा दिन हमारे दिमाग के अंदर घूमती रहती है, कहीं ना कहीं वो चीज स्टक करती रहती है। हाँ, वो बंदे ने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया,
है ना, मुझे तो उसको ऐसे जवाब देना था पर मैं दे नहीं पाई। तो वो पर्सन सामने वाला तो एक बार उस बात को करके पीछे हो जाता है, पर हम अपने दिमाग के अंदर कई बार पूरा पूरा दिन और कई कई दिन उस चीज को लेके घूमते रहते हैं, और अपने दिमाग में खुद से ही लड़ते रहते हैं उस चीज को लेके, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हार्मोन्स आपने मुश्किल से अपनी फेवर में किए थे, जो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर रहे थे, वो हार्मोन्स फिर से आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रूठी हुई सासू माँ, रूठे हुए हस्बैंड, है ना। तो ऐसे ही हमारे हार्मोन्स जो है, वो हार्मोन्स दोबारा से रूठ जाते हैं। अब हमें उनको मनाने के लिए, उनको जैसे छोटे बच्चे को मनाने के लिए हमें उसको कोई लालच देना पड़ता है ना। जो चीजें उसके पास ऑलरेडी होती हैं उनसे हट के उसको कुछ लालच देना पड़ता है कि चल आज तो मैं तुझे एक चॉकलेट लेके दूंगी, एक कैंडी दूंगी, आज मैं तुझे वो टॉय लेके दूंगी, या तुझे घुमाने लेके जाएंगे, है ना। और वो बच्चा झट से फिर से मान जाता है। तो फिर अभी इस स्टेज पे आके जब हमारी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा की नीड होती है, वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, देखो। जब इस स्टेज पे आ जाते हैं ना हम लोग, तो दो चेंजेस हम लोग अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं, अपने रूटीन के अंदर हम लोगों को करने होते हैं। चेंज नंबर वन, कि या तो आप जितने कैलोरीज का इनटेक अभी कर रहे हो, ठीक है, आप उसको जरूरत से ज्यादा उस टाइम कम कर दो। अब कम करने की फॉर्म में क्या होता है, कई बार आपका कोच आपका 2 दिन के लिए शेक 3 टाइम कर देता है, कर देते हैं ना शेक 3 टाइम, कि अब आपको दिन में 3 बार शेक लेना है। रीजन कि आपकी जो लंच की कैलोरीज है उनको भी कम कर दिया जाता है। ठीक है, एक तो कि आप रूटीन, आपका जो रूटीन चल रहा है उसको हम लोग उसकी कैलोरीज का इंटेक कम कर दें, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेज में ना एक तरह से हमने अपनी बॉडी को तोड़ना होता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे कार्डियो करना पड़ेगा आप लोगों को जाके, आप लोगों को अपनी फिजिकल एक्टिविटी को डबल करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और कैलोरीज का इंटेक कम करना पड़ेगा। तो जो बॉडी का एक स्टेज नॉर्मलाइज वाली होती है ना, बॉडी ने जिसको एक्सेप्ट किया होता है, उसका रूटीन टूट जाता है। ठीक है, और वो दोबारा से कुछ दिन बाद दोबारा से रिजल्ट देना शुरू कर देती है। और दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है जहां पे हम अपने क्लाइंट की कैलोरीज को उसकी नॉर्मल कैलोरी से बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं, या आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि अब ना आपको 5-4 दिन के लिए ना शेक नहीं लेना। ठीक है, आप ना अपने रूटीन की डाइट को फॉलो करना शुरू करो, जैसे आप वेट लॉस से पहले लेते थे। आप 3 टाइम खाना ले रहे थे, आप वैसे ही लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वैसे ही जब वो खाना लेने लगेगा पर्सन, तो क्या हो जाएगा, सेम वही स्टेज आ जाती है 5-7 दिन में, जो आपकी न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले थी आपकी बॉडी के साथ, है ना। सेम आप लोग उसी टाइप का खाना खा रहे थे, वही आप लोगों का रूटीन था, फिजिकल एक्टिविटी भी हम लोग थोड़ी कम कर देते हैं। इस दौरान हो सकता है कि कुछ लोगों का 1 kg वेट बढ़ जाए, 1 किलो 1.5 किलो वेट बढ़ जाए, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। क्योंकि इस स्टेज के बाद जब एकदम से दोबारा आपकी कैलोरीज के अंदर कट लगाया जाता है, तो क्या होता है, सेम आपकी बॉडी आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है, जैसे स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट आने शुरू हुए थे। ठीक है, तो दो हम लोग केस हमारी बॉडी के साथ कर सकते हैं, एक इसकी कैलोरीज को कम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम अपनी कैलोरीज को बढ़ा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोगों की बॉडी की ये स्टेज आ जाए कि आप लोगों का वेट लॉस फैट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीधा सीधा इस टाइम हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है ना, हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो कंपैरेटिव स्लो हो गया। अब बदामी देवी ने, सोनिया जी ने, कमल मैम ने, सरबजीत मैम ने, इन लोगों ने ना बहुत अच्छा वेट लॉस किया, बहुत अच्छा वेट लॉस किया मेरी नॉलेज में लोग।
ठीक है, शालू मैम ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अब क्या हो जाता है, हमारा जो पाचन तंत्र है पहले आप लोगों का स्लो था, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हमारा पाचन तंत्र वो पहले स्लो था। अब क्या हो गया, वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा खाना ले रहे हो, बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, फास्ट हो गया। अब जो भी खा रहे हो उसको फटाफट से पचा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आके ये थक जाता है। जब आपका वेट लॉस स्लो हो जाए, जब आपका रिजल्ट इफेक्ट होने लग जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो गया है। अगेन रिजल्ट्स को लेने के लिए अब इसको फास्ट करने की जरूरत है। उस स्टेज पे बड़े सारे पर्सन्स एक गलती करते हैं, वो सबसे भारी गलती उन लोगों को पड़ती है कि वो डीमोटिवेट होके ना पीछे हट जाते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो रहा और मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है आपके कोच के पास हर एक चीज का सोल्यूशन है। मीनू मैम मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये अभी तक 25 kg वेट लॉस कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि स्मूथली हो गया होगा, बिना ब्रेक्स के हो गया होगा 25 किलो वेट लॉस? आंसर इज नो। पहले 5-7 किलो कम करने के बाद जब इनकी ये स्टेज आई थी, या स्वाति मैम की ये स्टेज आई थी, अगर ये डिमोटिवेट होके पीछे हट गए होते, तो आज उस 7-8 किलो के बाद, मुझे आज भी याद है कि मीनू मैम ने पहले चैलेंज के अंदर 8-8.5 किलो वजन कम किया था, और उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पर अगर उस स्टेज पे आके ये डिमोटिवेट होके पीछे हो गए होते, तो आज ये 25 किलो का रिजल्ट लेके नहीं बैठे होते, ठीक है। तो इस स्टेज पे ना आप लोगों के पास मोबाइल है ना, वो मोबाइल को उठाना है, और उस मोबाइल के अंदर ना सर्च करना है किसको, अपने कोच के नंबर को। तो तुरंत उसको कॉल करो कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। आपका कोच ना इस सारी स्टेज में से निकल चुका होता है, ये आप जैसे बड़े सारे लोगों को इस चीज के लिए पहले गाइड कर चुका होता है, ठीक है। तो आपके कोच के पास हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का। वो तुरंत आपको सोल्यूशन दे देगा। अब सोल्यूशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, आपकी डाइट की फॉर्म में दे सकता है वो कोच आपको, आपके रूटीन चेंजेस की फॉर्म में दे सकता है, और तीसरा जो बहुत अच्छा चेंज वो आपको दे सकता है, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की फॉर्म, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शेक और फ्रेश के साथ एक पर्सन अपना सारा वेट लॉस कर ले, ठीक है। या पहले महीने के अंदर ये ले लिया, तो सेकंड मंथ के अंदर अगर आपके कोच ने आपका शेक और फ्रेश प्रोटीन के साथ मल्टीविटामिन को ऐड ऑन कर दिया है, तो आप सारे का सारा रिजल्ट उसके साथ ले लो। आंसर इज नो। आपको पता है हमारी न्यूट्रिशन रेंज के अंदर सेल एक्टिवेटर नाम का न्यूट्रिशन है। जो जो लोग उसको ले चुके हैं या ले रहे हैं, उन लोगों को पता है उसका रिजल्ट क्या होता है। इसी स्टेज पे जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारे बॉडी सेल्स थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, सेल एक्टिवेटर इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमारे बॉडी सेल्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। हमारी बॉडी जब अंदर से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो अगेन बहुत बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को देने लग जाती है। सिर्फ वेट लॉस वेट गेन की फॉर्म में ही नहीं, स्किन का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इंच लॉस का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। किसी किसी स्टेज पे कोच आके आपको सेल्यूलोस ऐड ऑन करेगा, कहीं कहीं आपको फाइबर का टैबलेट ऐड ऑन करेगा, और कहीं कहीं ऐसी स्टेज भी आ जाती है जब सब कुछ नॉर्मलाइज आपकी बॉडी कर लेती है, नहीं रिजल्ट आ रहा होता, हम लोगों को आपकी बॉडी के अंदर डालने के लिए, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स को रेडी करवाना पड़ता है। डिटॉक्स ड्रिंक रेडी किए जाते हैं, आपको पता होगा, प्रोटीन, फाइबर, फ्रेश, एलो कंसंट्रेट, इन चीजों के साथ हम लोग आपका जो है डिटॉक्स ड्रिंक रेडी करवाते हैं। मधु मैम स्माइल कर रहे हैं क्योंकि मधु मैम ने डिटॉक्स ड्रिंक लिया था पीछे, वो देखो दिखा रहे हैं मधु मैम, प्रोबायोटिक भी इसमें ना हम लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये डिटॉक्स ड्रिंक भी हमारे रिजल्ट को बहुत बढ़िया, और हमारा जो फैट लॉस होता है ना डिटॉक्स ड्रिंक की मदद से, वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ये रिक्वायरमेंट या आपकी आपको खुद को भी नहीं पता होती,
सिर्फ आपके कोच को पता होता है कि अब इस स्टेज पे इस पर्सन को हमें क्या देने की जरूरत होती है। जैसे हम लोगों को खांसी जुकाम बुखार या कोई और हेल्थ चैलेंज होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना टाइमली। पहली विजिट में डॉक्टर हमें कुछ और दवाई देता है, दूसरी विजिट में डॉक्टर उसकी डोज को कम ज्यादा कर देता है, या कोई ना कोई टैबलेट हमारी रिप्लेस कर देता है, कोई चेंज कर देता है, या कोई बंद कर देता है ना। तो वो सिर्फ डॉक्टर को ही पता होता है। जैसे हम खुद घर में बैठे हुए डॉक्टर नहीं बन सकते ना, वैसे ही हम खुद जब तक पूरी नॉलेज नहीं ले लेते इस प्लेटफॉर्म की, तो तब तक आप खुद हेल्थ एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने तुरंत अपने कोच को कॉल करना है और उसको बोलना है कि हाँ जी बताओ किस चीज की नीड है मुझे, रूटीन में चेंजेस की या कोई न्यूट्रिशन ऐड ऑन करने की। तो आपका कोच आपको बताएगा। और ये चीज बिल्कुल दिमाग में नहीं लेके आनी है कि मेरा कोच ऑलवेज मुझे शायद अपने पर्पस के लिए बोलेगा। यहाँ पे ढेरों लोग मेरे सामने मेरे ही कितने क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से आज तक कभी किसी को फोर्स नहीं किया गया। सबसे अच्छा एग्जांपल सरबजीत मैम है। थोड़ा सा बजट चैलेंज की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, मतलब कि कभी भी इनको दिक्कत आई, मैं मेरी तरफ से मैं इनको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि सरबजीत मैम हमारी न्यूट्रिशन रेंज के अंदर ना आपके रिजल्ट को बढ़िया से बढ़िया तरीके से लेके आने के लिए ना हमारे पास 33 न्यूट्रिशन है इस टाइम, है ना। पर हर एक पर्सन अपने बजट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशंस को ऐड ऑन कर सकता है या अपने रिजल्ट की इच्छा के अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकता है। अब मान लो इच्छा हर एक पर्सन की हो सकती है पर बजट हर एक पर्सन का नहीं हो सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को अपने दिमाग को वहां पे सेट करके चलना पड़ सकता है कि हम लोगों को थोड़ा सा हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग रहने वाला है ना। तो ये चीजें हम लोगों को लेके चलनी पड़ती है। कभी भी कोच अपने बेनिफिट के लिए नहीं, हमेशा आप लोगों के बेनिफिट के लिए आपको बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बीच मझधार में रुक जाओ या डीमोटिवेट हो जाओ इन चीजों को लेके, और दोबारा से 2 4 5 6 महीने बाद वो लोग रीगेन कर लेते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो आप लोगों को मार्केट में आसपास सुनने को मिलेंगे। जैसे कि कल रात को ही मेरी बात हो रही थी तो शालू मैम मुझे बता रहे थे कि मैम बहादुरगढ़ ना हमारा भरा पड़ा है। जिससे मैं बात करती हूँ ना लोग बताते हैं कि मैंने हर्बल लाइफ लिया था और मैंने कम भी किया और मैंने इतना 5 4 किलो कम किया और मैंने दोबारा रीगेन कर लिया। तो ये वही लोग होते हैं जो बीच में क्विट कर जाते हैं। ठीक है, रीजन उनका कोई भी हो, चाहे कोई आसपास वाला आके डिमोटिवेट कर गया हो, चाहे कोई उनका बजट का चैलेंज हो, चाहे वो उनका खुद का डिमोटिवेशन हो। ठीक है, तो ऐसे लोग आप लोगों को भी आसपास आपकी मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। तो आपका माइंड आपको ऑलवेज सेट रखना है इन चीजों को लेके कि जैसे मर्जी लोग कहेंगे, सुनना मुझे किसको है, अपने दिलो दिमाग को और अपने कोच को। ठीक है, तो छोटे छोटे चेंजेस हम लोगों ने करने हैं। अगर आप लोग चीट कर रहे हो, चीट को कंट्रोल करो। आप लोग अगर सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो एक टाइम का वर्कआउट कर रहे हो, उसके साथ अपने स्टेप्स को ऐड ऑन कर लो, वो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, या आप अगर पहले बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कर रहे हो कि आप वॉक भी कर रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो और तब आपका रिजल्ट आना रुक गया, तो अपने कोच से बात करो, वो आपका कम करवाएगा। ठीक है, हम कम भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ाते ही बढ़ाते होते हैं। हम न्यूट्रिशन को बंद भी करवाते हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन को एड ऑन नहीं करवाते। हम बीच में न्यूट्रिशन को बंद करवा के आपका घर का खाना भी चालू करवाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो हम उसको भी रुकवाएंगे, सिर्फ बढ़ाएंगे ही नहीं। ठीक है, और चीट को कंट्रोल करना है। और हम लोगों ने ना अपना डिनर टाइम थोड़ा सा कंट्रोल में करना है, थोड़ा सा अर्ली करना है। आपको हम 3 टाइम के मील पे तो ले आएंगे, पर वो 3 टाइम का मील आपका घर का जो आप ले रहे थे कब कब लेना है और कैसे कैसे लेना है वो हम ही आपको बताएंगे। ठीक है, आप अपने पहले जैसा रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ ले सकते हो, पर वो कब लेना है और कैसे लेना है वो आपका कोच बताएगा। एंड एक चीज बताऊं, बड़े सारे लोग ना, पता नहीं मैं ये हमारा प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, मेरी ना डे वन से कोशिश रहती है कि मेरे पर्सन का जब भी डिस्काउंट कार्ड हम लोग गाइड कर देते हैं, रेडी कर देते हैं, हम ना उनको ऑर्डर डालना बता देते हैं, सिखा देते हैं कि आपको अपना
डिस्काउंट कार्ड कैसे ऑपरेट करना है और इसके ऊपर ऑर्डर कैसे लगा सकते हो। और रियली सॉरी, बड़े सारे लोग ना अपना ऑर्डर करते भी हैं, पर वो अपना सेम ऑर्डर रिपीट करते रहते हैं। वही शेक, वही फ्रेश, वही प्रोटीन, वही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। रीजन हो सकता है कि उनका बजट का चैलेंज हो सकता है। वो इस डर से कोच से बात ना करते हो कि मेरा कोच मेरे को कुछ और ना बोल दे ऐड ऑन करने के लिए। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होता। आपको पता है, आप कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाओगे लगातार उन्हीं चीजों को रिपीट करके। ठीक है। जब आप अपने कोच के साथ बात करते हो ना, आपका कोच आपको ना अल्टरनेट दे देता है, या आप जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, उसमें से ही अगर आपका बजट नहीं है तो कुछ चीजों को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अगर बजट हो तो एड ऑन करेगा, अगर बजट नहीं हो तो रिप्लेस करेगा, है ना। पंजाबियों में एक कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है ना। तो सेम, अगर हमारे एफर्ट्स बढ़िया रहेंगे, हमारा न्यूट्रिशन बढ़िया रहेगा, तो हमारा रिजल्ट भी हर फॉर्म में उतना बढ़िया रहने वाला है। अरे कुछ महीनों के लिए घर की हर चीज में प्रायोरिटी खुद को रख लो। अगर आप यहाँ पे एज ए क्लाइंट हो तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हो अपनी फैमिली के। अगर आप यहाँ पे एज ए कोच हो तो आप देखो, आपकी यहाँ पे एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट जो है, कुछ हजारों की इन्वेस्टमेंट आपको कल को लाखों रुपया वापस देने वाली है। ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी खुद के ऊपर, मैं कहती हूँ घर के अंदर ना बेड शीट्स एक सीजन आप रिपीट कर लो, ऊपर पहनने वाले खुद के कपड़े आप एक सीजन रिपीट कर लो, इस चीज के लिए माइंड सेट कर लो अपना। पर अगर आप न्यूट्रिशन इंटेक कर रहे हो उस चीज को लेके सीरियसली, बिल्कुल नॉन सीरियस मत होना। ठीक है। और न्यूट्रिशन को कभी भी बिल्कुल एकदम से नहीं छोड़ना। बिल्कुल, लोग छोड़ देते हैं 2 4 5। और रानी मैम हमारे साथ, मैं आप लोगों को ना, आज तो लेट हो गए हम लोग, टाइम हो गया हमारा। देखो मैं 9:02 हो गए, कोई बात नहीं, मैं रानी मैम से एक बार फिर भी बात कराऊंगी। आपको पता है रानी मैम हमारे साथ कब से हैं। इन्होंने अपना वेट लॉस का गोल अचीव भी कर लिया। और आपको बताऊं, रानी मैम इस टाइम दादी माँ है, नानी माँ है। इनका इतना बड़ा जो है वो दोता है। ठीक है। तो आज भी रानी मैम को देख के आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। रानी मैम अपना वेट लॉस का गोल अचीव कर चुके हैं, पर वो आज भी हमारे साथ हैं। हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है कि रानी मैम आप वर्कआउट करते रहो हमारे साथ। या आपने जब किसी एक पर्सन ने न्यूट्रिशन गोल को अचीव कर लिया, उसने न्यूट्रिशन को कम करना होता है या बंद करना होता है, उसका भी एक तरीका होता है। ठीक है। एकदम से किसी भी चीज को जब आप छोड़ देते हो तो भी कुछ पर्सन रीगेन कर लेते हैं। ठीक है। तो बंद करने से पहले भी अपने कोच को एक कॉल करो कि मैम अब मैं ना कुछ टाइम के लिए बीच में रोकना चाहती हूँ। ठीक है। तो अब मुझे क्या, कब और कैसे करना है, तो आपका कोच आपको घर की डाइट भी बताएगा, कैसे कैसे, कब कब लेनी है, और आपका न्यूट्रिशन इंटेक भी कैसे कैसे कम करना है। ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट में यहाँ पे अनम्यूट करूंगी रानी मैम को, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो हो चुका है। हाँ जी। तो हाँ अब जी। पहले तो ये देखो, रानी मैम को देखो कितना, उनको देख के आप लोग आइडिया गुड लो। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग रानी मैम, कहाँ से हैं आप। मैं मुंबई से हूँ मैम। मुंबई से। रानी मैम जी आपने कितने टाइम में कितना वेट लॉस का गोल अचीव किया था अपना। मैम, मैंने 3 महीने में 17 किलो वेट कम किया था। 3 महीने में 17 किलो कम किया था, और जी कितना जी। टाइम हो गया कम किए हुए। 4 साल हो गए मैम। 4 साल हो गए। और चार जी। साल में कितना बाउंस बैक हुआ, कितना दोबारा से बढ़ा है आपका। नहीं, वो बढ़ता है तो हमारी गलती से बढ़ता है। मेरा तो 2-5 किलो बढ़ा है, बाकी तो नहीं है। मेंटेन करके रखा है। मेंटेन करके रखा है। जी मेंटेन मेंटेन करने के लिए आप अपने कोच के या इस प्लेटफॉर्म के टच में रहे। जी। वेरी गुड। एक मैसेज मिला आप सभी को कि अगर कोई भी पर्सन वेट को रीगेन करता है थोड़ा बहुता, तो वो हम लोग अपनी मिस्टेक्स की वजह से करते हैं, और जी। उसको हम लोग दोबारा से रीसेट कर सकते हैं अगर आप लोग प्लेटफॉर्म के टच में रहते हैं या अपने कोच के टच में रहते हैं। ठीक है।
और रानी मैम, इनको एक छोटा सा मैसेज वो देना, आपका कितने साल का दोता है? आपकी बेटी का बेटा कितने साल का है? ये 5वें साल में लग रहा है मैम। 5 इयर्स का। शी इज अ यंग नानी माँ, है ना? और अब तो दादी भी बन जाऊंगी। और वो दादी भी बनने वाले हैं। अब जी मैम। देखो, तो एक हमारे लिए एक आइडियल है रानी मैम इस प्लेटफॉर्म पे। क्लैपिंग करेंगे हम सभी रानी मैम के लिए। देखो, थैंक यू। अगर इस स्टेज में आके भी रानी मैम खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप सोचो भाई हम लोगों को क्यों नहीं देनी चाहिए, है ना? हमने तो अभी बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को बड़ा करना है। अगर हम लोग चाहते हैं ना कि रानी मैम की तरह एंजॉय कर सकें अपने दोस्तों के साथ, पोतों के साथ, हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं हम उनके लिए बर्डन ना बने अपने बच्चों, अरे खुद को प्यार करना शुरू कर दो, खुद को इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि असली जिंदगी जीने का मजा ऐसे ही है जैसे रानी मैम जी रहे हैं। अभी ये मन मंथ हरियाणा में लगा के आए, खुद मजा करते हैं ये। आप लोगों को नहीं पता, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और सच में ऐसे पर्सन हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा जो है मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच है। आप लोग अपना अपना शेक ले लो, अपना अपना फ्रेश ले लो, पानी ले लो, जो भी है रेडी आपके पास। और परमात्मा का थैंक्स करते हुए हम लोग उसको इंजॉय करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर।